एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गर्भ धारण मोरत हो, सब जन होत सुखाय। स्वामी सब जन होत सुखाय। नमस्कार साथियों, आपका ज्योतिष संस्थान श्रृंगी ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन है। आपने मुझे बहुत अच्छे से सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मेरे पास इंक्वायरी आई हुई थी कि क्या हम मंथली गर्भधान संस्कार मुहूर्त के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, तो आज उसी के विषय में बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारी सृष्टि है, इसकी संरचना कैसी है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में ही जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य दिया गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही थी, सृष्टि स्थायी हो जा रही थी। तो इस कारण से ब्रह्मा जी बहुत व्यथित थे। ब्रह्मा जी ने बहुत सालों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया और भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर शरीर बनाया। उस अर्धनारीश्वर में से माँ शक्ति का उद्गम हुआ है। तो माँ शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का संचालन होता है। ये जो सृष्टि है, इसको मैथनी सृष्टि कहा गया है। यानी कि हर चीज में एक युगम बना हुआ है, चाहे वृक्ष हो, चाहे कीट हो, पतंगे हो, कुछ भी हो, हर जगह एक नर और एक नारी का एक कंसेप्ट बनाया गया है। और इस कंसेप्ट के अंदर, इस चीज के अंदर जो नारी स्वरूप है, जो मातृ स्वरूप है, वो गर्भ को धारण करती है। चाहे वो वृक्षों में देखा जाए, चाहे वो पशुओं में देख लिया जाए, चाहे वो जंतुओं में देखा जाए, चाहे कीट पतंगों में देखा जाए, चाहे वो रेंगने वाले सर्पों में देखा जाए, मतलब कहीं पे भी आप देख लीजिए, पूरी सृष्टि में यही एक क्रम चलता है। तो ये यहाँ की सृष्टि संरचना ऐसी है, भगवान की कृपा से सृष्टि ऐसे बनाई गई है। तो उस सृष्टि के बनाने के बाद में जो कार्यक्रम है, जो हमारे दैनिक जीवन है, वो करने के साथ साथ हमें अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भी जो कार्य करने होते हैं, वो भी भगवान की इच्छा से सृष्टि की संरक्षा करने के लिए जरूरी है। तो इस कार्य को करने के लिए हम अनेक प्रकार के उद्गम करते रहते हैं। तो उसमें से जो एक, जैसे हम ये कहें कि शादी विवाह भी जैसे बड़े बड़े संस्कार हैं, वो भी सृष्टि की संरचना को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए ही होते हैं। तो ये जो संस्कार बन रहे हैं, उन संस्कार में जो विवाह का संस्कार हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम बहुत बहुत कार्य करते हैं, जिसके लिए हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और विवाह संस्कार से लेके विवाह संस्कार से पूर्व कहे जाए तो हमारे 14 संस्कार होते हैं। 15वां संस्कार हमारा जो है विवाह संस्कार है, और 16वां संस्कार तो कुछ जानते ही है। तो जो हमारा प्रथम संस्कार है, यानी जहां से हमें चलना है, जहां से हमें अपना स्टार्टिंग बनानी है, जहां से हमारा उद्गम होना है, उस संस्कार का नाम ही गर्भधान संस्कार। अर्थात अगर किसी मकान की नींव अच्छी हो जाए तो मकान भव्य हो जाएगा। किसी मकान की नींव अच्छी ना हो और उसके ऊपर भव्य इमारत बनाने की कोशिश की जाए तो गिर जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर कोई संस्कारों में संस्कार है तो वो गर्भधान संस्कार, क्योंकि ये पहला संस्कार है। इसलिए गर्भधान संस्कार के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, शास्त्रों में बहुत जोर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे क्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब लेडीज को मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन में किसी भी तरह का कोई संस्कार नहीं है। 4 दिन के बाद इसको संभव माना जाता है, परंतु 4 दिन से लेके और 8वें दिन तक जो संतान उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, वो शुभ नहीं है। उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं, जैसे आयु का कम होना,
आपने कुछ भी नहीं किया है, आज सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सब बढ़िया आप देख रहे हैं, परंतु आयु कम होना एक उसमें अवगुण पाया जाता है। मानसिक स्थिति खराब होना भी एक अवगुण पाया जाता है। ऐसे कई सारे अवगुण हैं जिसमें एक माना जा रहा है कि कम से कम गर्भाधान संस्कार जो है 7वें दिन के बाद ही शुरू करना चाहिए। एक चीज़ तो ये है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 दिन तक ये आराम से होता है। कभी-कभी 16 दिन के बाद भी हो जाता है, पर 16 दिन तक ये आराम से। दूसरी चीज़ अवधारणा है, जिसे गुरु जी लोगों ने बताया है, वो भी एक अवधारणा है। इसके ऊपर भी सत्यता की कसौटी पे परखा जाना है, परखा जाता रहा है, आगे भी परखा जाएगा कि यदि हम विषम दिन में गर्भ धारण करेंगे तो कन्या उत्पन्न होती है और यदि सम दिन में गर्भ धारण करते हैं तो पुत्र उत्पन्न होता है। ऐसा मान्यताएं हैं, पर वास्तविकता में अभी इसको परखा जाना जरूरी। और चीज है गर्भाधान के विषय में जो शास्त्रों में लिखा गया है, किस तरह से करना है और क्या करना है उसके लिए, वो भी सब चीज उसमें दी गई है। उसके विषय में जगत विदित है, इसके बारे में यहाँ विचार करने का, विमर्श करने का तो नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं कि यदि हमारे गर्भधान संस्कार करना है तो क्या कुछ ऐसी तिथि, दिन या नक्षत्र या मुहूर्त है जिसमें जन साधारण आदमी अपना कार्य कर सके। विशेष रूप से अगर किसी को गर्भधान संस्कार निकालना है तो उसका व्यक्तिगत होगा और वो निकाला जा सकता है, उसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है। वो किसी भी दिन किसी भी समय उसको गर्भधान संस्कार उस व्यक्ति की, उस दंपत्ति की जन्म कुंडली से लेकर बाकी सब सुविधाओं को लेकर किया जाता है। चलो हम मैं आगे अभी इस महा के गर्भधान संस्कार के बारे में बात करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जो मेरे चैनल पे नए हैं या जो पुराने भी हैं, जिन्होंने अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बटन दबा दें और अपने अपने विचार व्यक्त करें। इन गर्भधान संस्कार के जो मुहूर्त इसमें दिए जा रहे हैं, इन मुहूर्तों को जो भी अपनाना चाहे वो अपना सकता है। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, आइकॉन बटन दबा चुके हैं, नोटिस बेल की बटन दबा चुके हैं और मेरे को अपना सुझाव दे चुके हैं, अपने सवाल दे चुके हैं, वो लोग अपना स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि मैं इस संस्थान की तरफ से घोषणा करता हूँ कि जो इन गर्भधान मुहूर्त में इनको अपनाएगा और वो मुझे अपना सब्सक्रिप्शन का और मैसेज का और आइकॉन बटन का स्क्रीनशॉट देंगे, उनके लिए उनके बच्चों की जन्म पत्री निःशुल्क बना के उनको जन्म के बाद दे दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, नोटिस बेल का बटन दबाएं और अपने विचार दें। ये तीनों काम होने के बाद ही इस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया जाए। अब विलंब न करते हुए अब हम इस मास के गर्भधान संस्कार की तरफ प्रस्थान करते हैं। पहली जो जून महीने में पहली तारीख आती है गर्भधान मुहूर्त की, वो 5 तारीख है। उस दिन हस्ता नक्षत्र है। हस्ता नक्षत्र है, ये शुभ नक्षत्र होता है और शुभ नक्षत्र रहता है, परंतु फिर भी इस नक्षत्र में हम गर्भधान संस्कार कर सकते हैं, उत्तम होता है। परंतु मेरा आप लोगों से सुझाव है कि गंगा दशहरे पर आप लोग गर्भधारण का प्रयास ना करें, क्योंकि ये उत्सव है, ये जेठ माह का गंगा दशहरा का अवसर है। तो जो तिथि हमारे पर्व में आती हैं
उस पर्व की तिथि को हम लोग गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए इस मुहूर्त का मैं कोई भी समय आपको नहीं दे रहा। इससे पूर्व 4 तारीख में भी एक नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, वो आया हुआ है। ये स्थिर नक्षत्र है, बुधवार का दिन होगा और इस दिन अपनी समय अनुसार तिथि में जो है उस दिन योग अर्धवान योग बना हुआ है और इस समय इसका जो शुभ मुहूर्त निकल के आता है वो शाम को है। तो शाम के नक्षत्र, शाम का मुहूर्त हम गर्भ धारण के लिए नहीं लेते हैं। 7:30 बजे लेके 10 पीएम तक एक मुहूर्त है इसमें। एक मुहूर्त इसमें शाम को 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक है। उसको हम दोनों को परित्याग कर दें जो कि दिन के मुहूर्त हैं। एक रात्रि का इसमें मुहूर्त आता है, बहुत छोटा है पर वो बहुत उत्तम मुहूर्त है। 2:34 से लेके 2:40 तक का है। इसमें अगर गर्भ धारण करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और शाम को 7:30 से लेके 10 पीएम तक है, ये भी मुहूर्त ठीक है, रात्रि में है। इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में 5 तारीख के लिए मैंने मना कर दिया है। 5 तारीख के लिए समय होने के बावजूद भी, क्योंकि उत्सव का दिन है, उस दिन ये इसको हम शुभ नहीं मानते। जैसा गुरुवार का आदेश है, उत्सव तिथि में इस तरह का कार्य नहीं करना। इसके बाद 6 तारीख को हस्ता नक्षत्र रहेगा और ये नक्षत्र क्षिप्र नक्षत्र है, मधुर नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र होता है। इसमें यदि आप गर्भ धारण करते हैं तो उत्तम होगा। इसका समय रात्रि में 12 बजे से लेके और 3 बजे तक शुभ है। तो ये रात्रि के 12 से सुबह 3 बजे तक है। ये तारीख उस दिन 7 हो जाएगी और अपने कैलेंडर के अनुसार जो है तारीख 6 ही रहेगी, परंतु एक्चुअल में 7 तारीख मानी है। अगला जो दिन है वो 7 तारीख आती है। 7 तारीख को भी चित्रा नक्षत्र है, ये भी शुभ नक्षत्र होता है। इस दिन आदमी गर्भ धारण करने के लिए सुबह 3 बज के और 4:30 बजे तक के मुहूर्त शुभ रहेगा। ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी बीच में एक और अति शुभ मुहूर्त आएगा जो 3:31 से लेके और 3:36 तक का होगा। एक छोटा सा मुहूर्त है, ये भी बहुत शुभ मुहूर्त रहेगा, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगला जो तारीख हमें मिलेगी वो मिलेगी 8 तारीख। 8 तारीख में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ये चल नक्षत्र है, उत्तम नक्षत्र होता है। इस दिन भी आप लोग गर्भधारण कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। इसमें जो नक्षत्र का समय निकल के आ रहा है वो सुबह 1:10 से लेके 2:40 तक का है और एक शाम का नक्षत्र का समय है जिसमें 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक है। और इसमें एक और छोटा समय आएगा आपके काल में जो रात्रि 2 बजे से लेके 2:05 तक का भी रहेगा। इन तीनों समय में गर्भधारण करना उत्तम रहेगा, ऐसा मानना है, शास्त्रों का मानना है। जो लोग इन नक्षत्र इस समय में अपना गर्भधारण करेंगे वो लोग अवश्य ही, जो मैंने पहले बताया है कि सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने विचार व्यक्त करके तीनों कार्य करने के बाद में वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उनकी जन्म पत्री, बच्चे की जन्म पत्री बना के दे दी जाएगी, तो जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में अगली तारीख हमको मिलेगी वो होगी 16 जून की। 16 जून में धनिष्ठा नक्षत्र है, ये चल नक्षत्र होता है, उत्तम होता है, गर्भधारण के लिए बड़ा शुभ माना जाता है इसको भी। इसमें समय रहेगा आपका रात के 10 बजे से लेके 12 बजे तक का उत्तम समय है।
इसका फिर दूसरा समय निकल के आएगा। ये दिन के मुहूर्त हैं, दिन के मुहूर्त में सुविधाजनक नहीं रहता, परंतु जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैसे दिन में रात में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा उत्तम ये रहेगा, क्योंकि रात की जॉब है तो दिन में वो लोग संसारिक कार्य करेंगे, नेचुरल है। तो उनके लिए दिन में समय निकल के आया है कि 2:35 पीएम ने से लेके और 2:35 पीएम से लेके शाम को 4 बजे तक का एक मुहूर्त है, बड़ा उत्तम है, इनके लिए कर सकते हैं। और इसी के बीच में एक और मुहूर्त निकलता है जो जो 3:28 से लेके 3:35 तक रहेगा। ये अति उत्तम मुहूर्त रहेगा, इसका भी प्रयोग वो लोग कर सकते हैं। आगे से हम प्रयत्न करते रहेंगे कि कुछ दिन के भी मुहूर्त निकाले जाएं, ताकि जो बच्चे हमारे रात्रि में अब कार्य कर रहे हैं, रात्रि के जॉब पर हैं, उनको दिन में समय मिल सके। आगे से हम अगले माह से इस बात के लिए प्रयत्नशील रहेंगे कि कुछ मुहूर्त दिन के भी ढूंढे जाए। अब अगली तारीख हमको मिलेगी 19 तारीख। 19 तारीख में उत्तरा भाद्रपद रहेगा, नक्षत्र स्थिर नक्षत्र है। ये उत्तम समय रहेगा इसका। इस तारीख में रात्रि में 12 बजे से लेकर, यानी कि याद रखें, रात्रि में 12 बजे से, यानी कि उस दिन तारीख हो जाएगी 20 जून हो जाएगी। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 19 ही रहेगी, पर वैसे 20 जून हो जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। 12 बजे से लेके रात्रि में 1:30 तक ये मुहूर्त रहेगा, बड़ा उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त के बीच में एक अति उत्तम मुहूर्त निकल के आता है, जो 22 यानी कि 12:22 से लेके और 12:27 के बीच में रहेगा। ये भी उत्तम मुहूर्त रहेगा। जो लोग इन मुहूर्त में अपना गर्भधारण करेंगे, गर्भधारण करने के लिए वही चीज याद रखें, अगर पुत्री की इच्छा है तो वो सम दिन हो, और जो पुत्र की इच्छा है तो उनके लिए विषम दिन हो, और जो पुत्र की इच्छा है तो उनके लिए सम दिन हो। ये ध्यान रखें। ये जो काउंटिंग होगी आपकी मासिक धर्म स्टार्ट होने से के दिन से काउंटिंग की जाएगी, सम और विषम दिन की। एक बात है। दूसरी बात यह है कि विषम दिन में जो 13वां दिन पड़ता है, उसमें गर्भधारण करने के लिए वर्जित कहा गया है। सबसे निवेदन है कि उस दिन कोई भी व्यक्ति गर्भधारण ना करे। आगे की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। ये जो आपका सवाल था, क्या कोई कॉमन मुहूर्त भी निकाले जा सकते हैं, तो ये कॉमन मुहूर्त हैं, सब साधन सबके लिए हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर विशेष मुहूर्त विशेष दंपत्ति को अगर चाहिए, जो इस महीने में नहीं आ रहा है, परंतु इस महीने में बहुत सारे दिन हैं अभी, तो अगर इन दिनों के बीच में किसी को मुहूर्त निकालने की आवश्यकता है या जानना चाहते हैं, तो दिए गए संपर्क सूत्रों से संपर्क करें। उनके लिए मुहूर्त निकाला जाएगा और उनको ये सुविधा दी जाएगी। इन मुहूर्त में आईवीएफ भी कर सकते हैं। आईवीएफ की सुविधा इन मुहूर्त में उपलब्ध रहेगी, पर क्योंकि ज्यादातर मुहूर्त रात्रि के हैं, तो इसलिए आईवीएफ की सुविधा इसमें कम बन पाती है। पर कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा व्यवधान नहीं है। पर आईवीएफ के लिए अलग से मुहूर्त भी निकाले जा सकते हैं। जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो लोग संपर्क करें, संस्था उनकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने ध्यान दे के सुना। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बटन दबाएं और अपने अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।